अरे किसकी किसकी हिम्मत है, किसकी इसकी, क्या हमें हमें नींद से जगा दिया। अरे भूल गए हमने रामलीला में कुंभकर्ण का पाठ किया था। वैसे कुंभकर्ण तो पिताजी थे। अरे छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो हम तुम्हें नहीं। पिछले 3 घंटे से हम धूप में खड़े आलू की तरह उबल रहे हैं और तुम यहाँ आराम से भालू की तरह सो रहे हो हैं? अरे देखिए, सोना कोई गुनाह तो नहीं है ना। अच्छा, तुमने हमें कहा कि तुम वहाँ खड़े रहो, हम आते हैं। पिछले 3 घंटे से हम वहाँ खड़े हैं और तुम यहाँ घोड़े बेचकर खराटे ले रहे हो। अरे घोड़े तो पिताजी बेचते थे, वो भी दूसरों के। अरे हमने तो तुमसे कहा था कि खड़े रहो, हम आते हैं। ये नहीं कहा था कि 1 घंटे में आते हैं या 2 घंटे में या 3 या 4 या 5। 1 घंटा, 2 घंटा। कैसी बातें कर रहा है छोटू? चाय पीनी है? अभी तो गला ही पकड़ा, अभी हम इसकी सुताई भी करेंगे। देखो मामा, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर कल तक तुमने हमारे पैसे नहीं दिए ना तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। कह रहे हैं। दीदी, अगर कल तक जीजाजी का मनी ऑर्डर नहीं आया तो क्या होगा? दीदी, दोपहर से शाम हो गई और हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वैसे कुछ समझ में तो पिताजी के नहीं आता था। हाँ छोटू, अब इस समय भी बगलोली करने से बाज नहीं आएगा तू, हैं? आया है भाऊ, बे आयो। हाँ, का बगलोली कर रही है? हल्दी मिर्चा कूट रही है। ऐसे कभी हुआ है? तेरे बापू ने मनी ऑर्डर भेजा है कि नहीं? हैं? भेजते हैं कि नहीं हमेशा? हैं? हाँ, उनको पता है ये जो 5,000 रुपए वो भेजते हैं उससे तो घर का खर्चा चलता है। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीजाजी के मालिक ने उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया हो? तुम्हें तो देख तुझे एक... अरे नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। हाँ। चुप चुप बोलो। अरे मौसी, मुबारक हो, खुशखबरी लाए हैं। जल्दी से ठंडा पानी और पेठा खिलाओ। कहाँ है बेटा? वो खुशखबरी ये है सुरीली कि तुम्हारे बापू का मनी ऑर्डर आ गया है। अरे दीदी, इसका मतलब जीजाजी को नौकरी से बाहर नहीं निकाला। ये खुशखबरी सुना के तुमने हमने सर से पसेरी भर का बोझ उतार दिया है। और ठंडा पानी पिलाते हैं, पेठा भी खिलाते हैं। अरे मौसी, ओहो मौसी, पेठा बेटा बाद में खा लेंगे, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। ऐसा है मामा, कल डाकखाने आ जाना, जल्दी से मनी ऑर्डर दिलवा देंगे, ठीक है? चलिए, राम राम मौसी। रात का खाना हम भेज रहे हैं तुम्हें। वो तो भेज देना दीदी। बस इस खुशी में जो मनी ऑर्डर आ गया है, हमें पेठा खिलाओ। खिलाएंगे। हम पेठा भी भेज रहे हैं। मनी ऑर्डर आ गया। इंदुमती, इस एक एक रोटी में हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही सूरत नजर आती है। ये क्या कह रहे हो पापा? हाँ बेटा, जब तक तुम्हारी अम्मा की अम्मा स्वस्थ होगी तब तक हम अस्वस्थ हो चुके होंगे। फिलहाल पापा रोटी बनाओ, बहुत भूख लगी है, नहीं तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे।
मुकंदी भैया गुड इवनिंग। अरे आओ 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 बिजी पांडे, कैसे आए? वैसे तो साइकिल पे आए हैं। और ऐसे बड़ा भाई हम आपसे मिलने आए, हमने सोचा कि पता नहीं आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि क्या कर रहे हैं आप? फिलहाल तो रोटी पका रहे हैं, क्योंकि पत्नी मायके को प्यारी हो गई है ना। अबे एक शर्म नहीं आती? मुकंदी भैया रोटी बना रहे हो, तुम उनका चेहरा देख रहे हो, जाके थोड़ा सब्जी काटो यार। मुकंदी भैया पापा कसम कितनी रोमांटिक बात है नहीं? वहाँ मायके में भाभी बैठी हुई, यहाँ पे आप चौके में बैठ के रोटी बना रहे हैं। वैसे एक बात बताइए, कितना मजा आता होगा ना? ये तो गुड्डू, अबे क्या कर रहे हो? हटाओ, ये हटाओ। कुछ नहीं आता। हम कह रहे हैं कि ये तो गुड्डू से पूछो, जिनकी पत्नी मायके में बैठी और साथ में ऐठी। क्यों गुड्डू? वैसे मुकंदी भैया पापा कसम हम भी डीपली घुस के ये वेट कर रहे हैं कि हमारी सुरीली से कब हो शादी और वो मायके जाए और हम बैठ के रोटियां बनाएं। बेटा दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जब हमारी तरह रोटी बेलोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। बेलोगे रोटी और सूरत होगी रोती, ऐसे मोटे मोटे आंसू बहाओगे। अरे तो वो तो अब भी बहा रहे हैं मोटे मोटे आंसू। पापा कसम डीपली घुस के मामा और मौसी को रुलाए जा रहे हैं। हाँ भैया करना चाहते हैं खुशी के चीयर्स और वो लोग निकाल रहे हैं इनके टीयर्स, है ना भैया? बिल्कुल सही कह रहे हो गुड्डू। मुकंदी भैया पापा कसम आज डीपली घुस के हम आपसे एक सलाह मांगने आए हैं। देखिए ऐसा है, मामा मौसी बहुत परेशान हो चुके हैं। अरे सुरीली के साथ हमारी शादी क्या वो आदि भी नहीं होने देंगे। मुकंदी भैया अब आप ही कोई सलाह दीजिए कि भैया के घर बज उठे सहनाई और डोली में बैठकर आ जाए हमारी भौजाई। ऐसा है बेटा, पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी करना बेवकूफी होगी। अरे गुड्डू हमारी दोस्ती तुमसे है। हाँ मुकुंदी भैया आपने हमको मगरमच्छ कहा? अरे तुम्हें नहीं कह रहे यार, तुम तो गधे हो गधे। मगरमच्छ कैसे हो सकते हो? हमारा कहने का मतलब ही है कि अगर मामा से दुश्मनी करोगे तो सुरीली से शादी के मार्ग में वो रुकावट ही नहीं, रुकावट का पहाड़ खड़ा कर देगा। अरे तो बड़े भाई करें तो क्या करें? दोस्ती। दोस्ती? देखो दुश्मनी को प्यार से और बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है, इसलिए मामा से दोस्ती करो, उसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, उसे गले लगाओ, ताकि वो तुम्हारे प्रेम पथ पर पथ रुकावट यानी कि स्पीड ब्रेकर बनकर ना आए। बड़ा भाई आपकी बात में दम है, लेकिन यहाँ दोनों घरों में पानी कम है। देखो विजय पांडे, मामा बुरा आदमी नहीं है। एक बार उसने अगर तुम्हें पसंद कर लिया तो वो सुरीली के साथ तुम्हारी शादी खुद ब खुद करवा देगा। ठीक है बड़ा भाई, अगर आप कहते हैं तो डीपली घुस के ट्राई कर लेते हैं। क्या जाता है ट्राई करने में? बस एक बात आपको हम बता दें, हमारी दोस्ती मामा से और मामा की दोस्ती हमसे कभी हो नहीं सकती है। फिर भी ट्राई करते हैं, हाँ, है ना? हाँ। आप बैठ के रोटियां बनाइए, हम यहाँ से निकल लेते हैं। चल गुड्डू चलिए भैया। भैया प्रणाम। प्रणाम। वो वैसे एक बात बताएं। अरे निकलो यार, चलिए बात बताएं। हाँ, हम मनी ऑर्डर लेने जा रहे हैं डाक खाने। हम जब भी ये कोट पहनते हैं तुम समझ जाती हो कि हम मनी ऑर्डर लेने जा रहे हैं, और तुम हमेशा हमसे ये सवाल पूछती हो। क्या हो रहा है? जाओ भी, हैं? कहाँ रुके हो? हैं? अरे दीदी, हैं? हमसे हमेशा हर महीने सुरीली ये सवाल पूछती है जब भी हम ये कोट पहनते हैं कि अरे जा रहे हो डाक खाने। काहे सवाल का बैंगन भूनती हो? हैं? जाने दो उसे, जाओ। अरे बैगन तो पिताजी भूनते थे, वो भी लहसुन डाल के, और फिर बनाते थे बैगन का भरता, और इतना खराब फिर अम्मा बनाती थी पिताजी का भरता। क्या बकलोली कर रहा है? अब जाएगा भी, जाओ मनी ऑर्डर लेके आओ। ये वो मैं क्यों आया? अब तुम्हें क्या करना है बेटा? वो यही कपड़े पहन के, यही कोट पहन के मनी ऑर्डर लेने जाए ना जाए? देखो सुनीली बिटिया, हम ये कोट पहन के इसलिए मनी ऑर्डर लेने जाते हैं जिससे सारे लापतागंज वालों को इस बात का पता लग जाए कि आ गया हमारी जीजा के मेहनत का नतीजा, यानी कि उनके भेजा हुआ मनी ऑर्डर। और वैसे भी ये कोट हमारे पिताजी का है, और पिताजी हमेशा एक बात कहते थे कि ससुराल और डाक खाने हमेशा सज धज के जाना चाहिए। छोटो, अब जाएगा भी या बातों का भार झोंकता रहेगा? है? अरे बस दीदी, हम यूं गए मनी ऑर्डर लेने और यूं आए मनी ऑर्डर लेके। जाओ भी। अरे देखा सुत्तीलाल,
मामा ने फिर से एक कोट पहन लिए हैंगे, इसका मतलब मौसी का मनी ऑर्डर आ गया हैंगे। हाँ एलिजा हाँ। मामा वैसे इस कोट में लगते तो तुम एकदम धन्ना सेठ हो। अच्छा तो सुत्तीलाल, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जब हम ये कोट नहीं पहनते हैं तो हम चिरकुट और उठाई गिरे लगते हैं। वैसे चिरकुट और उठाई गिरे तो पिताजी लगते थे। तो मामा चलो इसी बात पे चाय पीते जाओ। अरे नहीं नहीं सुत्तीलाल, अभी हम डाक खाने जा रहे हैं जीजाजी का मनी ऑर्डर लेने, फिर वो पैसे लाके हम दीदी को देंगे, उसके बाद हम यहाँ आके तुम सबके साथ चाय पियेंगे। अरे सुनो, हाँ मामा कहो। तुमने हमारी दीदी से जो भी कहा वो हमें सब पता चल गया है, और हम तुम्हें अब ये पता चलवाते हैं कि हमारे जीजाजी का मनी ऑर्डर आ गया है। शाम को घर आ जाना और अपना हिसाब ले जाना, समझे? ठीक है मामा ठीक है, आ जाएंगे शाम को, हिसाब कर देना हमारा। और हम कब आए? तुम भी आ जाना शाम को। तुम्हारा हिसाब भी हम यूं 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 देख रहे हो ना, यूं चुटकी बजा के चुकता कर देंगे। बड़े आए हमें चारपाई से गिराने वाले। वाह, मामा के पिताजी में भी बात थी और चुटकी में भी बात हैंगी, लेकिन तुम्हारे चाय में वो बात नहीं हैंगी। हाँ मुकुंदी बाबू, हम आ गए। तो हम क्या करें, नाचे? अरे नाचते तो पिताजी थे, कभी मिथुन चक्रवर्ती की तरह डिस्को डांस, तो कभी गोविंदा की तरह ब्रेक डांस। वैसे पिताजी ने हमको भी डांस सिखाया था, कहो तो करके दिखाए। I am a disco dancer. I am a disco dancer. ओ मामा क्या कर रहे हो? ये डाक खाना है, कोई डांस खाना नहीं है। बोलो क्या काम है? अरे क्या काम है? लगता है मुकुंदी बाबू आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। इंदुमती नहीं है तो आपको वो भीगे हुए बादाम खाने को नहीं मिल रहे हैं। वैसे भीगे हुए बादाम तो पिताजी को खाने को नहीं मिलते थे। अरे आप भूल गए, आप ही ने तो कहा था कि मनी ऑर्डर आ गया है, तो दिलवाइए मनी ऑर्डर के 5,000 रुपए। अरे वो तो हम तुमको एक कोट पहना देकर ही समझ गए थे मामा। अरे तो फिर क्यों पूछ रहे थे कि क्या काम है? ऐसा है मामा, हमको और भी बहुत से काम है, इसलिए हमारा दिमाग मत चाटो। अपना मनी ऑर्डर लो और लापता गंज जाओ। इधर आओ, इनको इनका मनी ऑर्डर दिलवा दो। अबे ओ मामा नमस्ते। अरे हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। अरे मामा, पापा कसम आप हमें समझे ना समझे, लेकिन हम आपको अपना समझते हैं। क्या दुश्मन? मैं तेरा दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। अब देखे मामा, पहले आप थे घोस्ट, लेकिन अब आप हो गए हमारे दोस्त। अरे घोस्ट तो पिताजी थे, वो भी जिंदा, लेकिन आज अचानक ये तुम्हें कौन सा कीड़ा काट गया है जो तुम दोस्ती की बातें कर रहे हो? मामा भैया ने तुमसे एक बार फिर से दोस्ती करने की ठान ली है। यानी आज फिर तुम पर प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। बिल्कुल सही, क्या बात है मामा। सच बताएं तो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ है। 4 दिन की जिंदगी है मामा, लड़ाई झगड़े से नहीं प्यार से जी लेते हैं। अच्छा, एक तो कम जिंदगानी, ऊपर से ये जवानी। प्यार लो प्यार दो। बहुत सही बोला, आप जल्दी से गले मिल लो। अरे तुम इतना ये क्यों दोस्ते आ रहे हो? क्या चाल है जो छुपा रहे हो? क्या मामा, भैया दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और तुम हो कि गाना सुना रहे हो? अरे गाना नहीं, जाना सूझ रहा है। और जब जब हमारे दिल में तुम्हारे साथ दोस्ती का ख्याल आया है, तुमने हमें ठगा है और गधा बनाया है। वैसे गधे तो पिताजी बनते थे, और हमें पता है ये जो तुम दोस्ती की रेलगाड़ी चला रहे हो ना, ये इसलिए चला रहे हो ताकि तुम सुरीली से शादी के प्लेटफॉर्म पर रुकने के लिए हमसे सिग्नल ले सको। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। चलो हटो सामने से, बड़े आए दोस्ती करने वाले। अब यार गुड्डू, पापा कसम जबरदस्ती मुकंदी भैया की बात मान ली और इंसल्ट की चटनी चाट ली। कोई बात नहीं भैया, वरी डोंट। दीदी हम आ गए। छोटू, हम तो इधर देख रहे थे। आ गए मनी ऑर्डर लेके। हम मनी ऑर्डर के पैसे लेके आ गए हैं। और दीदी हमने जाते वक्त ना राशन वाले को खरी खोटी सुनाई। हमने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्यारी दीदी से ऐसे बात करने की। दीदी हमने उसे शाम को बुलाया है और तुम शाम को उसके मुंह पे पैसे मार देना। और हमने चश्मे वाले को बुलाया है, उसके मुंह पर हम पैसे मार देंगे। वैसे पैसे तो पिताजी के मुंह पर मारते थे लोग। चुप करो।
हम बहुत खुश हैं। सुरीली के बापू का मनी ऑर्डर आया है। सुरीली, इस बार बापू को चिट्ठी में लिख देना। हाँ, देरी से आई है मनी ऑर्डर, पूछ लेना मुंबई के डाक खाने में काहे देरी से आया है। माँ पे आया। हाँ, हम मनी ऑर्डर के पैसे ले आए हैं और सुरीली तुम कल अपनी फीस जमा कर देना। हाँ, अभी निकालते हैं। लाओ, भगवान के पास रखते हैं। भगवान के पास रखना बहुत जरूरी है। लाओ। हाँ, देते हैं, फीस भी देंगे। हाँ। सुरीली, हाँ? पैसे नहीं मिल रहे हैं। का मजाक कर रहा है? कहाँ रखे थे पैसे? हैं? दीदी, पैसे तो अपने कोट की जेब में ही रखे थे। तो जेब के पैसे कोई कौवा छीन लेके गया है। माँ हाँ, हम कोट उतार के देखते हैं। ऐसे क्या हो रहा है? अरे दीदी, मिल जाएंगे पैसे। हाँ, तो ऐसे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे एक मिनट, ये इधर दो हमें। हाँ, यहाँ देखो। देखो। अरे देख रहे हैं दीदी, घबराओ मत। दीदी, हाँ? हमने पूरा कोट छान लिया, पैसे नहीं मिले। हाँ? छोटू, अपने दिमाग पे जोर डाल। कोट में रखे थे ना पैसे। अरे दीदी, पैसे कोट की जेब में नहीं रखेंगे तो क्या पजामे में रखेंगे? दीदी, हमें अच्छी तरह से याद है कि हमने पैसे कोट की जेब में रखे थे, वो भी गोल गोल करके और मोड़ मोड़ के। अरे हमें क्या पता कि पैसे कहाँ गायब हो गए। दीदी, तुम्हारे सामने हमने पूरा कोट देख लिया, झाड़ झाड़ के देख लिया, हर हिस्से में हाथ डाल डाल के देख लिया, लेकिन पैसे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। पैसों के हाथ पर है जो खुद चले गए हैं। जरूर तूने कहीं गिरा दिए हैं। एक देगी लपड़, एक काम ढंग से नहीं करता, किसी काम का नहीं है। हाँ, शरीर से घोड़ा हो गया है लेकिन अकेले से गधा है तू छोटू। क्या कह रही है? जानबूझ के नहीं गिराया है इसने। हाँ, टुकड़े करके खा गया है। अरे दीदी, हर बार तो हम महीने में जाकर के तुम्हारा मनी ऑर्डर लेके आते हैं, कभी हमने पैसे खोए? बताओ दीदी, हर बार हर महीने हम तुम्हारे हाथ में 5,000 रुपए रखते हैं या नहीं? बताओ। तो आज क्या हो गया है? कहाँ गए हैं पैसे? बताओ। दीदी, हम पता करके आते हैं, हो सकता है पैसे रास्ते में कहीं गिर गए हों। अगर रास्ते में गिर गए होंगे तो हम उठा लाएंगे। दीदी, क्या बात कर रहा है? क्या कर रहा है? देखो, गिर गया है पैसे रास्ते से।